दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत ही ज्ञानी संत जी परिवार के साथ रहते थे। उस संत के पास हर समस्या का समाधान था। जो भी व्यक्ति उनके पास अपनी समस्या लेकर के जाता था, वो उसका समाधान उसे बता देते थे और वो व्यक्ति वापस अपने घर चला जाता था। अब ये बातें आसपास के गांव में भी फैलने लगी, लोगों तक जाने लगा कि वहाँ पर एक बहुत ही ज्ञानी संत जी रहते हैं जिनके पास हर समस्या का समाधान है। लोग उनसे दूर दूर से मिलने आने लगे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के। उनके पास लोग आते थे, अपनी समस्या बताते थे और वो उसका समाधान उन्हें जरूर बताते थे। उसके बदले में ये कोई उन्हें दान भी देता था तो वो उसे सम्मान पूर्वक उसे वापस कर देते थे, क्योंकि उनके पास उनकी थोड़ी खुद की खेती थी जिसमें वो मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे और अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। अच्छे से अपने जीवन में वो काफ़ी प्रसन्न थे, क्योंकि वो मेहनत की रोटी खाते थे और मेहनत से कार्य करते थे। सभी लोगों की समस्याओं का समाधान भी करते थे। ये बात एक राज्य के राजा को पता चला। उस राजा के पास भी बहुत बड़ी समस्या थी। दोस्तों, समस्या ये थी कि उसके 2 बेटे थे और दुविधा ये थी कि जो दोनों बेटे थे वो दोनों बेटे जुड़वा थे। अब राजा के सामने ये थी कि इन दोनों पुत्रों में से हम अपना उत्तराधिकारी किसे बनाएं। इस बात को लेकर के राजा काफ़ी चिंतित रहते थे और सोचते थे कि मैं कैसे अपने उत्तराधिकारी का चयन करूं। मैं इन दोनों में से कैसे मैं एक को राजा बनाऊं, एक को राजा नहीं बनाऊं। वो हमेशा इसी चिंता में रहते थे कि एक को बना दूंगा तो एक रूठ जाएगा। बात को लेकर के वो काफ़ी भयभीत, चिंतित, उदास रहते थे। तभी उनके जो मंत्री थे, उनके उदासी का कारण उनसे पूछा कि महाराज, क्या दिक्कत है? ऐसी कौन सी बात है? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप काफ़ी उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं। ऐसी क्या बात है? तो राजा ने उन्हें अपनी जो उनकी दुविधा थी, जो समस्या थी, वो अपने मंत्री से बताते हैं कि दिक्कत ये है कि दोनों बेटे, दोनों राजकुमार जुड़वा है और किसे इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाए और किसी राज्य का उत्तराधिकारी ना बनाया जाए। तो मंत्री ने कहा कि इसमें आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज, क्योंकि हमने सुना है कि पास के राज्य में एक संत जी रहते हैं जिनके पास हर समस्या का समाधान है। जो भी उनके पास समस्या लेकर के जाता है वह उनका समाधान अवश्य करते हैं। उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। तो राजा ने भी कहा ठीक है, एक बार उस संत से मिलना चाहिए। तो राजा ने मंत्री की बात मान के उस संत से मिलने के लिए उनके आश्रम में जाते। कुटी था, वहाँ पर वो पहुँचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। वो उन महात्मा से अपना जो उनकी दुविधा थी, जो उनकी समस्या थी, उसे वो उन्हें बताते हैं। कहते हैं कि महाराज, हमारे पास 2 राजकुमार हैं और दोनों जुड़वा हैं। अब मुझे हमारे सामने जो धर्म संकट है वो यह है कि हम दोनों राजकुमारों में से किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करें। अपने राज्य का राजा किसे हम बनाएं, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी हो चुकी है। अब मैं ज़्यादा दिन तक सिंहासन पर नहीं बैठ सकता हूँ। इन राज्य के कार्यों से मुक्ति चाहता हूँ, पर दुविधा ये है
कि ये नहीं समझ में आ रहा कि हम दोनों राजकुमारों में से किसे राजा बनाएं। संत जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत ही सिंपल है राजन, क्योंकि किसी को भी आप उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं तो उसे राज्य की जिम्मेदारियां सौंप दीजिए। राज्य की बहुत सारे जिम्मेदारियां होती हैं और दोनों राजकुमारों में से जो भी अपने जिम्मेदारी को अच्छी तरीका से पूरा करेगा और ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपने जिम्मेदारी को, अपने दायित्व को निभाएगा, आप उसे युवराज बना दीजिएगा, आप उसे सिंहासन दे दीजिएगा। राजा ने कहा ये बात तो सही है। संत की बात सुन के राजा अपने महल वापस लौट जाते हैं और वहां पहुंचते हैं। सभा में दोनों राजकुमारों को बुलाया जाता है और उन्हें एक एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है। उन्हें राज्य के कुछ कार्य दिए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि आपको इस कार्य को पूरा करना है, और जो भी इस कार्य को पूरा करेगा और राज्यसभा में फिर पेश होगा और पूरा करेगा, जिससे राज्यसभा संतुष्ट होगी, उसे ही इस राज्य का उत्तराधिकारी चुना जाएगा। ये चीज़ें उन राजकुमारों को दायित्व दे दी जाती है। अब राजकुमार अपने अपने दायित्वों को पूरी तरीक़ा से निभाते हैं और करते हैं। में से एक राजकुमार को राजा घोषित कर दिया जाता है और जब राजा अपने महल पहुंचे थे तो वो अपने महल से, अपने खजाने से मंत्री को उन्होंने हीरे मोती जवाहरात, बहुत सारा धन उन्होंने कहा कि इसे ले जा करके उस संत को दे दीजिए, जिससे वो इस गरीबी से, जिससे उनके जीवन में जो गरीबी है वो दूर हो जाए। तो मंत्री ने वैसा ही किया। वो सारे हीरे जवाहरात, सोने चांदी लेकर के संत जी के घर जाते हैं। यह देखकर संत जी, जो महात्मा जी रहते हैं, वो कहते हैं कि राजन ये सब चीज़ें क्या है। तो वो मंत्री बोलता है कि महात्मा जी, हमारे राजा जी आपके यहाँ आए हुए थे, जिन्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया था, जो कि फलीभूत हुआ और उसमें वो सफल हुए हैं, और जिन्होंने आपके लिए ये सारी स्वर्ण मुद्राएं, हीरा जवाहरात, ये सारी चीज़ें आपको भेंट के रूप में दिए हुए हैं। तो उन महात्मा ने उस मंत्री को कहा, इसे आप सम्मान पूर्वक वापस ले जा करके राज्य के खजाने में ही जमा करा दीजिए और मैं राजा से स्वयं मिलने आऊँगा। इतना सुनते ही मंत्री वहाँ जा करके राजा को सारी चीज़ें बताते हैं और महात्मा जी उस राजा के राजमहल में जाते हैं और कहते हैं कि राजन, मुझे ये हीरे जवाहरात, सोने चांदी का कोई मोह नहीं है, क्योंकि मैं इससे संतुष्ट नहीं होता हूँ। मुझे इससे कोई आनंद नहीं मिलती है, मुझे इससे कोई शांति नहीं मिलती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें दान में मिलता है और दान की ली हुई चीज़ से कभी शांति नहीं मिलती है। इसलिए हमारे पास जो ज़मीनें हैं, हम उसमें खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, जिससे अपना और अपने घर के लोगों का ख्याल रखते हैं और उन्हें खुशहाल रखते हैं। इससे मैं और मेरा परिवार बहुत ही खुशहाल और संतुष्ट रहता है। इसलिए मैं इन सारी चीज़ों से परे रहता हूँ। मैं दान में मिली हुई चीज़ों से ज़्यादा मेहनत से की हुई चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, क्योंकि वो मेरे मेहनत की कमाई का है। इसलिए राजन,
आप इसे रख लीजिए। महात्मा जी की ये बात सुनकर राजा काफी प्रसन्न हुए और बहुत ही प्रसन्न हो गए और गदगद हो गए। उन्होंने उन महात्मा जी को राज्य का राजपुरोहित घोषित कर दिया, उन्हें राजपुरोहित नियुक्त कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिली है आप लोगों को और क्या सीख मिलती है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर इस कहानी का जो उद्देश्य है वो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेहनत से कमाए गए धन से जो आनंद मिलता है, ना कि दान में मिले हुए धन से मिलता है। इसलिए आप अपने जीवन में मेहनत करके जो सफलता हासिल करते हैं उसमें आपको अनंत खुशियां मिलती हैं, और जो चीटिंग करके या यूं ही खुशियां मिल जाती हैं अचानक, उसमें उतनी खुशियां नहीं होती हैं। या फिर आप चोरी करके सफल हो जाते हैं, चीटिंग करके सफल हो जाते हैं, तो अंदर से उतनी खुशियां नहीं रहती हैं। इसलिए जब आप अपने जीवन में, लाइफ में आप बड़े होते हैं, कमाते हैं, जब आप अपने मेहनत की कमाई से कोई भी वस्तु खरीदते हैं, कोई भी चीज़ें, गाड़ी हो गया या घर हो गया, जब आप अपने खुद की मेहनत की कमाई से खरीदते हैं तो उसमें आपको बहुत ही आनंद, बहुत ही खुशियां मिलती है। उस समय आप बहुत प्रसन्न होते हैं, ना कि उस समय जब आप छोटे रहते हैं तो आपके पापा आपके लिए सामान लाते हैं, तो उसमें शायद आपको उतना आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि वो आपकी मेहनत का नहीं रहता है। मेहनत तो वो आपके पापा का रहता है। इसलिए जीवन में आप हमेशा खुद अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और कर्म करते रहिए, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए जीवन में आप रुके नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहें और चलते रहें। दोस्तों, मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आखिरी में आपसे कहूँगा कि मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों को हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।